कवर्धा की बड़ी खबर, महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया चक्का जाम। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गोरखपुर कला की हेमा साहू को 2 दिन पहले नसबंदी के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में डॉक्टरों ने महिला को रायपुर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर रायपुर रोड में ही स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कर दिया, जहां महिला की मौत हो गई। परिजनों ने जिला अस्पताल और निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे में चक्का जाम कर दिया। मामले की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस बल पहुंच गई है, लेकिन मृतक के परिजन और साहू समाज के लोग डॉक्टरों पर कार्यवाही की मांग को लेकर चक्का जाम पर बैठे हुए हैं। तहलका न्यूज ने मृतक के परिजनों और समाज के लोगों से बातचीत की। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कहा। ऑपरेशन करे बर ले गए हैं और लेगी से ओकर बाद सुई लग गई। सोलह ऑपरेशन करे पहली तो सुई लग गई से ना तो छाती पीरा उठ गया ओकर। तो सब छाती पीरा उठी से तो वह 2-3 घंटा वही रोके रही से। ओकर बाद मोला बुला के रायपुर लेना है इसे ही के बोलिस। रायपुर ले गए बर कई ना वैन बलई से है एम्बुलेंस में डाल के चंद्रायन हॉस्पिटल में लान के डाल दी। चंद्रायन हॉस्पिटल में लानी से इलाज चली 2 दिन और इलाज हुई तो 2 दिन के बाद डेथ हो गई। विजय निर्मलकर ग्राम गोरखपुर कला का निवासी हूँ। एक हमारे यहाँ का बहू है जो हेमा साहू करके है, जो ऑपरेशन के लिए सरकारी अस्पताल में आया था। नॉर्मल स्थिति में था वो अच्छा से। उसके बाद उसको ऑपरेशन से पहले एक इंजेक्शन लगाया, उसमें ओवरडोज दिया, क्या दिया ये पता नहीं है। उसके बाद उसका हालत ऐसे ख़राब हो गया कि उसका डेथ हो गया। तो उसको रायपुर जाने के लिए रिफ़र किया था। रायपुर ना ले जाके चंद्रायन हॉस्पिटल में ला के उसको एडमिट करा दिया, और वहाँ के कर्मचारी लोग खुद ही आए थे जब सरकारी अस्पताल का। और साथ में जब रायपुर जाने के रिफ़र किया तो वहाँ से कोई कागजात पर्ची वगैरह कुछ भी नहीं दिए। और जब उसको डॉक्टर साहब वहाँ के जब बोल रहे हैं तो हड़बड़ी में कुछ नहीं दिया। कहते हैं ऐसा क्या हड़बड़ी रहता है, जो आदमी को सिग्नेचर साइन करवाने के लिए समय नहीं है। तो ये तो पूरा खिलवाड़ हुआ, जानबूझ के साजिश कर के हम लोगों को अंदेशा दिख रहा है। तो शासन प्रशासन से मेरा मांग है जल्दी से उच्च स्तरीय से जांच हो और कमेटी बना के उसका पीएम हो और इसका मुआवजा हो। जो दोषी आदमी है उसको तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई हो। चंद्रायन हॉस्पिटल वाले डॉक्टर क्या बोलते हैं? और चंद्रायन हॉस्पिटल वाले डॉक्टर से हम लोग बात किए तो वो कह रहे थे 90 से 0% पल्स चल रहा था करके। तो हम लोग कहना जब इतना स्थिति खराब था क्यों यहाँ एडमिट किए, और पैसा जब तुमसे गलती नहीं है तो पैसा क्यों वापस कर रहे हैं? 50,000 वापस करने के लिए तैयार है। नहीं तो हॉस्पिटल वाले प्राइवेट हॉस्पिटल लोग जाओगे तो वहाँ मरे हुए आदमी का पैसा लेते हैं, फिर कैसा उसका 50,000 वापस कर रहा है वो। इसका मतलब हम लोग का पूरा एकदम 100% भरोसा हो गया है कि दोनों का मिली भगत है। और वहाँ के जब कर्मचारी छोड़ने के लिए आए हैं सरकारी अस्पताल चंद्रायन में, इसका क्या अंदेशा और अंदाजा लगाए हम लोग। अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये किस कारण हुआ है। एक चलते फिरते आदमी ऐसा होना बहुत बड़ी दुखद बात है। तो कारण पूरा जानना चाहते हैं और क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये सब चीज़। और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 महीने का है और एक 2 साल के है, तो उनके आगे भविष्य के लिए कुछ ऐसा हो कि उनका भविष्य बन पाए। किनकी लापरवाही नजर आ रही है? तो इसमें जिला अस्पताल की पूरे मतलब लापरवाही नजर आ रहा है। वहाँ सिर्फ इंजेक्शन लगाने के बाद वो बेहोश हो गए, पूरा कोमा जैसे हालत में आ चुके थे वो। यहाँ निजी अस्पताल में, और निजी अस्पताल में लाने के बाद फिर बताया जा रहा है कि 99% है ही नहीं। फिर भी आईसीयू में रखे, जैसे भी इलाज पानी जो भी चल रहा था, तो कल तक तो ठीक है बल्कि बताया गया और आज पूरा डेट बता दिया गया। कर्मचारी जो जिम्मेदार है ना, उनके द्वारा और घोर लापरवाही किए गए। क्योंकि किसी भी मरीज को ना अपने साथ में कर्मचारी को नहीं भेजते। इसमें उसके कर्मचारी लेकर आए थे और उसके बाद न रिफर वाला कागज भी कुछ नहीं बनाया। वो बोल रहा मेकाहारा के लिए मैं रिफर किया हूँ, मगर वो ला कर यहाँ चंद्रायन में भर्ती किया। तो क्या लगता है मिली भगत है? सरकारी मिली भगत है, बिल्कुल 100% लगता है मेरे को। तो यहाँ पे आई थी सर लगभग परसों 2:35 के आसपास हमारे यहाँ आई थी पेशेंट। जब पेशेंट आई तो उनकी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अम्बू बैग में यहाँ पे लाया गया। राशि वगैरह भी जमा कराई थी उनसे। पेशेंट जब आया था तो उस टाइम पे उनके पास कार्ड नहीं था, तो उनने मेडिकल में समथिंग 17,000 रुपये कुछ जमा किए थे और हॉस्पिटल पे 30,000 रुपये जमा किए थे। जब कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो पेशेंट का वो अमाउंट एज इट वापस हो जाता है। हम उनसे रिटर्न कर सेंटर वापस करते हैं सर पेमेंट, और उनका रेडी भी हो अपना पेमेंट ले सकते हैं। उनका आरोप है कि निजी चिकित्सालय से 60-80 सरकारी अस्पतालों को, इसलिए वो जबरदस्ती यहाँ लेके आए, हम लेके नहीं आए थे और पैसे 50,000 रुपये जमा कराए गए। मैं माफ़ी चाहूँगा सर, इसमें बातों का सही जानकारी नहीं दिया गया है।
पेशेंट इमरजेंसी में आया था और मानवता के नाते और हमारे हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, 24 घंटे मेडिसिन वाले डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो हमने उस पेशेंट को स्थिति को देखते हुए 40% SpO2 में था, तो हमने उस पेशेंट को अपने यहाँ भर्ती किए हैं। डॉक्टर अविनाश मानिकपुरी सर ने कंटिन्यूस उसका मॉनिटरिंग भी की है और जब पेशेंट आए इमीडिएटली हमने इंट्यूबेट भी किया है और हमने पेशेंट से बराबर कंसेंट भी लिया और इन्फॉर्म कंसेंट लिया कि भैया पेशेंट की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, 48 घंटे हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते।